इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कन्वर्जन माफिया की जमानत की याचिका खारिज कर दिया और कहा है कि संविधान धर्म प्रचार की अनुमति देता है, मतांतरण की नहीं। संविधान कन्वर्जन की परमिशन नहीं देता है। पहली बार भारत की किसी हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कह दिया है और संविधान की सही व्याख्या किया है कि हमारा संविधान धर्म पालन का अधिकार तो देता है लेकिन धर्मांतरण का अधिकार नहीं देता। यह बात मैं पिछले कई वर्षों से कह रहा था। मैं माननीय जज साहब को धन्यवाद दूंगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहली बार देश में 75 साल के इतिहास में पहली बार आर्टिकल 25 की सही व्याख्या किया है और उन्होंने कहा है कि संविधान धर्म पालन का अधिकार देता है, धर्मांतरण का नहीं। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल याचिका बेल खारिज कर देने से धर्मांतरण रुक जाएगा? क्या वर्तमान कानून धर्मांतरण रोकने के लिए पर्याप्त है? क्या मेरा यह मानना है न तो 2-4 लोगों को जेल में डालने से धर्मांतरण रुक जाएगा और न तो आज का कानून धर्मांतरण रोकने के लिए पर्याप्त है। अब मैं आता हूं धर्मांतरण रुकेगा कैसे। धर्मांतरण मुगल काल में भी हुआ, धर्मांतरण ब्रिटिश काल में भी हुआ, धर्मांतरण आज भी हो रहा है। मुगलों ने तलवार के दम पे धर्मांतरण कराया, अंग्रेजों ने साम दाम दंड भेद द्वारा धोखा देके लालच देके धर्मांतरण कराया और आज भी साम दाम दंड भेद द्वारा धर्मांतरण हो रहा है। धर्मांतरण हमारे देश की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा है, सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। और हमारे पास एक कानून है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में यह डिफाइन नहीं किया गया कि भारत की सुरक्षा के लिए क्या क्या खतरा है। इसलिए कन्वर्जन कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों पे एनएसए नहीं लगाया जाता। तो सबसे पहले नेशनल सिक्योरिटी एक्ट में नेशनल सिक्योरिटी के लिए क्या क्या खतरा वो डिफाइन करने की जरूरत है और कन्वर्जन को उसमें शामिल करने की जरूरत है, जिससे पूरे देश की पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी और जिहादियों पे एनएसए लगाना शुरू कर दे। एनएसए लगाने का मतलब 1 साल जमानत नहीं होगी। दूसरा, एक नागरिकता कानून बनाने की जरूरत है, सिटीजनशिप एक्ट बनाने की जरूरत है कि जो लोग संविधान के प्रियम्बल में दिए हुए शब्दों को नहीं मानते, जिनका बिलीफ ऐसा है कि सब लोग एक समान नहीं हैं, सबको एक समान न्याय नहीं मिल सकता, सब बराबरी के अधिकार, सब बराबर नहीं है, ऐसे रिलीजन को बैन करने की जरूरत है। ऐसे लोगों को भारत की नागरिकता खत्म करने की जरूरत है। एक यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड चाहिए कि जो भारत को माने, भारत की संस्कृति को माने, भारत की परंपरा को माने, वसुधैव कुटुंबकम को माने, नारी तू नारायणी को माने, सर्वमंगल मांगल्य को माने, उसको ही भारत का नागरिक माना जाएगा, अन्यथा नागरिकता खत्म हो जाएगी। और संविधान का आर्टिकल 11 ये कहता है, ये पार्लियामेंट की ड्यूटी है वो कानून बनाए, नागरिक किसको नागरिकता मिलेगी, किसकी नागरिकता खत्म होगी। दुर्भाग्यवश हमने यूनिफॉर्म सिटीजनशिप कोड आज तक बनाया नहीं। धर्म और रिलीजन को डिफाइन करने की जरूरत है कि धर्म क्या होता है, रिलीजन क्या होता है। जो इक्वेलिटी को मानता है, जस्टिस को मानता है, लिबर्टी को मानता है, फ्रेटर्निटी को मानता है, यूनिटी को मानता है, नेशनल इंटीग्रेशन को मानता है, वसुधैव कुटुंबकम को मानता है, उसको धर्म कहते हैं। यानी हिंदू धर्म है, हिंदू पंथ नहीं, हिंदू रिलीजन नहीं है। दूसरी तरफ इस्लाम और क्रिश्चियनिटी वो वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानते, सभी महिला सभी पुरुष को एक समान नहीं मानते, सर्व पंथ संभाव को नहीं मानते। हिंदू सभी पंथ वालों को एक समान मानता है। हिंदू में कहीं नहीं लिखा है कि हिंदू बनोगे तभी स्वर्ग जाओगे, हिंदू नहीं बनोगे तो नरक में चले जाओगे। वहीं दूसरी तरफ क्रिश्चियनिटी में कॉन्सेप्ट है कि अगर आप क्रिश्चियन बन जाओगे तब तो आप हेवन में जाओगे, नहीं तो हेल में जाओगे। इस्लाम में एक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मुस्लिम बन जाओगे तब आप जन्नत में जाओगे, नहीं तो जहन्नुम में जाओगे। इसलिए कहता हूं, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी रिलीजन है और हिंदू धर्म है। तो सबसे पहले धर्म और रिलीजन को डिफाइन करने की जरूरत है। धर्मांतरण हमारी देश की एकता अखंडता के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप देख लीजिए, जहां जहां हिंदू कम हुआ है वहां एकता अखंडता की क्या सिचुएशन है। कश्मीर में हिंदू कम हुआ, अलगाववाद बढ़ गया। नागालैंड में हिंदू कम हुआ, अलगाववाद बढ़ गया। मेघालय में हिंदू कम हुआ, अलगाववाद बढ़ गया। मिजोरम में हिंदू कम हुआ, अलगाववाद बढ़ गया। आप देख लीजिए, जहां हिंदू मेजॉरिटी में है वहां राष्ट्रवाद है, वहां नेशन फर्स्ट है, वहां वंदे मातरम है, वहां भारत माता की जय है। जहां जहां हिंदू घटा है वहां देश की एकता अखंडता तार तार हो गई है। देश की एकता अखंडता को बचाने के लिए हमारे पास एक कानून है यूएपीए, लेकिन यूएपीए में कन्वर्जन को डिफाइन नहीं किया गया है, कन्वर्जन को शामिल नहीं किया गया कि देश की एकता अखंडता के लिए कन्वर्जन एक खतरा है। इसलिए
धर्मांतरण तो पूरे देश में हो रहा है, हर जिले में हो रहा है, हर तहसील में हो रहा है, हर थाने में हो रहा है। इसके बावजूद पुलिस धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और जिहादियों पे यूएपीए नहीं लगाती है। वो तभी होगा जब यूएपीए कानून में कन्वर्जन को शामिल किया जाएगा। धर्मांतरण एक वेजिंग वॉर है, इनडायरेक्ट वॉर है। अंग्रेज भी यहां धर्मांतरण कराने आए थे, राजपाट करने नहीं आए थे। मुगल भी यहां धर्मांतरण कराने आए थे, राजपाट करने नहीं आए थे। राजपाट तो उनको चाहिए था देश को लूटने के लिए, लेकिन उनका अल्टीमेट टारगेट था यहां पे पूरे देश सारे हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाना। मुगल यहां लूटने तो आए थे, लेकिन अल्टीमेट उनका टारगेट लूट नहीं था, अल्टीमेट टारगेट था यहां पे सभी हिंदुओं को मुस्लिम बनाना। ऐसे में जब ये हमारे एक तरीके से ये इनडायरेक्ट वॉर है, जैसे मुगल वॉर कर रहे थे, डायरेक्ट वॉर कर रहे थे, अंग्रेज डायरेक्ट वॉर कर रहे थे, ये कन्वर्जन इनडायरेक्ट वॉर है। और इनडायरेक्ट वॉर से निपटने के लिए हमारे इंडियन पिनल कोड में भी प्रावधान था, नई वाली भारतीय न्याय संहिता में भी प्रावधान है, उसको कहते हैं वेजिंग वॉर। लेकिन वेजिंग वॉर में हमने कन्वर्जन को डिफाइन नहीं किया, इसलिए भारत की कोई भी राज्य की पुलिस कन्वर्जन माफियाओं पे, मिशनरियों पे, जिहादियों पे वेजिंग वॉर की धारा लगाती नहीं है। तो हमें ये जो वेजिंग वॉर का प्रोविजन है, इसको भी ठीक से इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, इसमें भी कन्वर्जन को जोड़ने की जरूरत है। कन्वर्जन सबसे बड़ा देशद्रोह है, क्योंकि जो लोग वसुधैव कुटुंबकम को मानते हैं, नारी तू नारायणी को मानते हैं, सर्वपन संभाव को मानते हैं, सबका साथ सबका विकास मानते हैं, सबको एक बराबर मानते हैं, ऐसे लोगों को ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर देना जो सबको बराबर मानते ही नहीं, ऐसे रिलीजन में कन्वर्ट कर देना जिसकी जो बेसिक बिलीफ है, जिसका बेसिक फेथ है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के बिल्कुल खिलाफ है। क्योंकि हमारे प्रियम्बल में लिखा है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन। इस्लाम इसको मानता ही नहीं है, क्रिश्चियनिटी इसको मानता ही नहीं है। इस्लाम में सबसे पहले इस्लाम है, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन है ही नहीं है, जस्टिस है ही नहीं है, सब एक समान है, ऐसा कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो भारत के लोगों को, हिंदुओं को इस्लाम में और क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करना सबसे बड़ा देशद्रोह है, क्योंकि इस्लाम और क्रिश्चियनिटी का जो बेसिक थीम है वो हमारे संविधान के प्रियम्बल के बिल्कुल खिलाफ है। दुर्भाग्यवश देशद्रोह की धारा भारतीय न्याय संहिता में भी है, लेकिन चूंकि देशद्रोह को डिफाइन नहीं किया, देशद्रोह में कन्वर्जन शामिल नहीं किया, इसलिए पूरे देश में 800 जिले हैं, एक भी जिले की पुलिस ने आज तक देशद्रोह की धारा नहीं लगाई। कन्वर्जन एक ऑर्गेनाइज क्राइम है, कोई पैसा देता है, कोई जगह देता है, कोई लिटरेचर देता है, कोई गाड़ी उपलब्ध कराता है, कुछ अलग कोई फंडिंग करता है। ऑर्गेनाइज क्राइम से निपटने के लिए हर राज्य के पास कानून है। यूपी के पास गैंगस्टर एक्ट है, महाराष्ट्र के पास मकोका है, गुजरात के पास घुसकोका है, सभी राज्यों के पास कानून है। लेकिन कोई भी राज्य की पुलिस कन्वर्जन कराने वालों पे गैंगस्टर एक्ट या मकोका या घुसकोका नहीं लगा रही है। कन्वर्जन के लिए विदेशी फंडिंग होती है, लेकिन हमने न फंडिंग कराने वालों को जेल में डाला, न फंडिंग लेने वालों को जेल में डाला। तो धर्मांतरण तभी रुकेगा जब धर्मांतरण कराने वाले मिशनरियों और उनके मददगारों, केवल जो कन्वर्ट करते हैं उनको नहीं, जो उनकी मदद करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कोई उनको फर्जी डॉक्यूमेंट बना के उनकी मदद करता है, कोई उनको पैसा दे के मदद करता है, कोई लिटरेचर दे के मदद करता है, कोई उनको जमीन दे के मदद करता है, कोई विदेशों से फंडिंग करा के मदद करता है, कोई भारत के अंदर से फंडिंग करा के मदद करता है। तो जब तक कन्वर्जन माफियाओं, कन्वर्जन कराने वाले मिशनरियों, कन्वर्जन कराने वाले जिहादियों और उनके मददगारों के खिलाफ एनएसए नहीं लगेगा, यूएपीए नहीं लगेगा, वेजिंग वॉर की धारा नहीं लगेगी, देशद्रोह की धारा नहीं लगेगी, गैंगस्टर एक्ट नहीं लगेगा, 100% प्रॉपर्टी जब्त नहीं होगी, इनकी नागरिकता खत्म नहीं होगी, इनको आजीवन कारावास, फांसी नहीं दिया जाएगा, वो भी 1 साल के अंदर। ऐसा नहीं मुकदमा आज चल रहा, 20 साल मुकदमा चलता रहे। आज कन्वर्जन कराया, आज ही कन्वर्जन कराने और उनके मददगारों को 1 साल के अंदर आपने सजा दे दिया, 1 साल के अंदर नागरिकता खत्म कर दिया, 1 साल के अंदर आजीवन कारावास, फांसी दे दिया। मैं गारंटी के साथ कहता हूं पूरे देश में कन्वर्जन बंद हो जाएगा।